नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज़ एक्सप्रेस। हम आपको दिखा रहे हैं कृष्णा मौर्य हॉल। यहाँ पर ही शिक्षकगण अपने मुद्दा को लेकर मीटिंग रखा गया है। यह मुद्दा है राजकीय विद्यालय का मुद्दा है, जो कि इनको वेतन नहीं मिलता है। इसमें शामिल हो रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री एवं तमाम मंत्री लोग शामिल होने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि दूर दूर से आए हुए हैं, कम से उम्मीद लेकर आए हुए हैं कि हमको सरकारी नौकरी हो जाए और हमको अच्छा वेतन मिले। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कृष्णा मौर्य हॉल में जो मीटिंग रखा गया था, और सभी शिक्षकगण अपने उम्मीद लेके आए हैं और हौसला बुलंद होके आए हैं। और मंत्री से उम्मीद है कि मंत्री साहब आएंगे। बाकी देखिए क्या है कि आज बिहार बंद है, आप बताएंगे। ये लोग ये मतलब 390 क्या के लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं। धन्यवाद। के जो शिक्षा क्या सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में बताइए। यह जो है बहुत चिर लंबित मामला है। अच्छा। सरकार जो है 9/2/1973 को एक संकल्प पारित किया। अच्छा। और संकल्प के जरिए यह निर्णय लिया था कि हम 1/71 के पूर्व जितने भी गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय हैं उन सभी का हम राजकीयकरण करते हुए उनके शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे करके उनको वेतन भुगतान किया। अच्छा। उसके लिए सरकार जो है एक अधिनियम ही बनाई। अच्छा। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम 1976। अच्छा। उसके आलोक में 1979 तक 54,000 में से 53,500 विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया गया। उनके शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए उन्हें नियमित वेतन भुगतान किया गया। शेष 500 विद्यालय राजकीयकरण और वेतन भुगतान से वंचित रहे। पुनः राज्य सरकार ने राज्यादेश संख्या 1167/2580 द्वारा शेष बचे विद्यालयों का अधिनियम की धारा 3-4 में उल्लिखित गैर सरकारी अन्य प्रारंभिक विद्यालयों के रूप में राजकीयकरण का निर्णय लेते हुए एक संकल्प पारित और राज्य के विभिन्न जिलों में एक कमेटी का गठन किया कि कमेटी जिन विद्यालयों को अनुशंसित कर भेजेगी उन विद्यालयों का हम राजकीयकरण कर उनका वेतन भुगतान करेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों से 1983-84 तक 500 विद्यालयों के संचिका निदेशालय में आए, लेकिन उसमें से मात्र 110 विद्यालयों का ही राजकीयकरण कर वेतन भुगतान किया गया। शेष 390 विद्यालय राजकीय हो गया। राजकीयकरण और वेतन भुगतान के लाभ से वंचित कर दिए। वही 390 विद्यालय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए वित्त विभाग, योजना विभाग, विधि विभाग जितना भी होता है सब सहमति भी मिल चुकी है। अच्छा। फिर भी सरकार हम लोग को वेतन भुगतान नहीं करे। इसीलिए यह मीटिंग लेकर के यह जो है राजकीय प्रारंभिक शिक्षक एकता सह अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी पधारने वाले हैं। अच्छा। इसमें मतलब कितना स्कूल को मान्यता दिया है? 500 में से 110 को मान्यता दिया गया, बाकी सब को मान्यता 190 को छोड़ दिया गया। मान्यता तो है ही है, वेतन भुगतान नहीं हो रहा है, इसका पैसा भी कभी से आ रहा है। अच्छा। लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही थी। तो अब मान लिए हैं सरकार जी, अब सरकार मान लिए। देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सामने हम अपनी समस्याओं को रखेंगे, क्या आश्वासन देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह चुनावी साल है, हम लोगों की मांग को सरकार जो है पूरा करेगी गंभीरता से। इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी के लिए संघर्ष। क्या नाम है सर जी? सरवन कुमार कुशवाहा। ठीक। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं गया से मुकेश कुमार हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माननीय उप महामंत्री आ रहे हैं, आपके विजय सिन्हा साहब भी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं।
उन लोगों की ज़ुबान में से जो बातें निकलेगी, जो इंफॉर्मेशन निकलेगा, वो कंफर्मेशन तभी सार्थक होगा। हम लोग को अधिकार नहीं है कि उनकी बात को क्या सरकार का आधार तो सरकार है और हमको पूरा विश्वास है, विश्वास के अटूट विश्वास है, पूरे संगठन पूरे संघर्ष मोर्चा का अटूट विश्वास है कि वो हम लोगों का आशीर्वाद देंगे। और अगर देते हैं आशीर्वाद तो जितने सारे शिक्षक, लगभग 5000 से ऊपर शिक्षक बंधु हैं, उनके नाता हित संबंधी, उनका परिवार जो भी हैं, इलेक्शन में हम लोग भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। जो रोटी देगा उसको क्यों नहीं सहयोग करेंगे? इसमें आपको जो रोटी देगा क्यों नहीं सहयोग करेंगे? आपको संघर्ष करते करते यहाँ तक आए हैं जहाँ पर सब लोग टूट रहा है, जहाँ पर भूखे मर रहा है जो शिक्षक, वो शिक्षक को अगर आप निवाला देते हैं, उनको एक स्थान देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर देते हैं, तो सरकार हम लोग सभी आपसे कहेंगे कि हम लोग क्यों नहीं आपके होंगे, 110% होंगे। हाँ, ये विचारधारा तब विपरीत होती जब हम लोग का रिजल्ट विपरीत होने के आसार। आज भी अगर आसार होता है तो विचारधारा विपरीत हो जाएगी, सीधी सी बात, आप समझ, सीधी सी बात। और लेकिन हमें दूर दूर तक ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे सम्राट बाबू हों, आपका बात माने चलेगा। हमारा तो नहीं, हम लोग जितने सारे उनके परिवारी हैं, उनके राज्य के शिक्षक हैं, भूखे नहीं मरने देंगे। अगर इस बार भी अगर भूखे मरने के लिए छोड़ दिए तो फिर हम लोग वाकई में भूखे मरना चाहिए, यही हम चाहेंगे। और हम कहेंगे कि आप अगर जानकारी लेनी हो आप रुक जाएँ, सम्राट बाबू को आने दीजिए मुख्यमंत्री को, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद बोलेंगे अपनी बात को तो समझ में आएगा क्या है। तो इस संघर्ष लड़ते रहिएगा जब तक नहीं 14 साल 15 साल हो गया है, संघर्ष कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब वो निर्णय हम लोग भी संगठन में लेने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पक्ष में आता है बात, हम उनके पक्ष में, यानी हमारा पूरा परिवार, नाता हित बंधु, गांव जहां तक होगा वहां तक दिल खोल कर हम उनका साथ देंगे। अगर हम लोग भूखे मरेंगे तो साहब किसका साथ? सही बात है। वो इसमें लॉजिक। बिहार में गरीबी बहुत बढ़ रहा है सर। हम ये नहीं कहेंगे बिहार में गरीबी बढ़ रही है, रोजगार का भी कमी है। अच्छा, छात्र भी लोग के नौकरी भी नहीं मिल रहा है, बहुत लोग। ये बात को हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये हम लोग कहने का हम लोग को इसलिए अधिकार नहीं है। ये इंडेक्स बताता है, आप पूरा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो हम लोग पास रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि जो अभी प्रधानमंत्री कौशल योजना लोग जो कर रहे हैं, हमारे अलावा जो जानकारी है मेरे को, कौशल योजना है या विश्वकर्मा योजना है, उसके तहत भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो अच्छा है। और नीतीश जी का भी काम से हम लोग को नाखुश कहीं नहीं है। लेकिन हम आज की तारीख में दुनियादारी को छोड़ करके पहले जो अपने परिवार को नहीं देखेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दुनियादारी तो नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, राजनीति की बात करें, हम लोग राजनीति की बात करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो प्रेरित जो बातें होती है, बेरोजगारी हो चाहे जो भी आपने सवाल किया, उस पर हम ये बाद में देखेंगे, पहले अपना परिवार देखेंगे। हम अपने शिक्षक जितने मित्र हैं, जितने सारे यहाँ उपस्थित हैं, अधिकार है ना, इलीगल रहेगा तो क्यों लेगा? लीगल हक है। और किसी भी मुद्दा पर हम लोग कमेंट इसलिए नहीं दे सकते हैं भाई साहब कि पहले हम अपना पेट देखेंगे, मेरा पेट भरेगा तभी आपको पूछ सकेंगे भाई साहब आप भूखे हैं। ठीक है सर, क्या नाम है सर? भरा ही नहीं है। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है और मैं गया से, फतेहपुर गया से। ठीक है, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं सर? ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब आते हैं और हम लोग को काफ़ी उम्मीद है कि आज हम लोग को थोड़ा पार करेंगे, इसी उम्मीद में हम लोग हैं। और ये चक्का जाम पर चलती देरी हुई है, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर रहा। सुशील मोदी आ रहे हैं, मतलब सुन, ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद रखिएगा? हाँ, पूरा उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है कि कब? हाँ, तब इतना लोग, हम चक्का जाम है, पूरे बिहार बंद है, उसमें इतना उम्मीद है तभी तो आया है। उम्मीद का हौसला बनाया हुआ है कि मेरा भरोसा है। हाँ, भरोसा करेंगे। क्या नाम है सर जी? मनोज कुमार मधुबनी। में थी उस समय तो हम लोग को नहीं मिल पाया, लेकिन क्या आज इस अवसर पर हमें बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, आज खुशी झलक रही है मुझे। यानी सम्राट चौधरी जो आ रहे हैं उनसे उम्मीद है कि पूरा कर देंगे। हाँ, डिप्टी सीएम है, इसलिए बहुत उम्मीद उनसे हमको। और इलेक्शन का भी समय, आप सबका भी बात रखेंगे? वो तो नहीं, ऐसे भी मैं उनका हूँ, रहूँगी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी मेरा काम है। इलेक्शन करेगा तो काम होगा। क्या मैं इलेक्शन के लिए हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं तो
उन्हें ज़रूर ऐसा लगेगा कि इतने सारे टीचर लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनका ज़रूर सफल हो, और आज आ रहे हैं तो हम लोग को बहुत इलेक्शन उम्मीद तो है। एक हम लोग का बहुत एक राह उम्मीद ऐसी बनाता है कि नहीं इलेक्शन है, हम लोग भी इलेक्शन की वजह से हम लोग का काम जल्दी हो जाएगा। हम लोग इतना दिन तक लग रहा था कि संघर्ष करते करते हम लोग का बंद होगा। हम लोग के बच्चे छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग के बच्चे भी बड़े हो गए, हम लोग अभी यही मौका होते हैं। लेकिन आज हम लोग के साथ बहुत विश्वास है कि ये शिक्षा मंत्री आके हम लोग के काम को पूरा करेंगे, और हम लोग इसी विश्वास करना भी चाहिए मैम। हाँ, ऐसे तो करना भी देखिए चाहिए, आप करेंगे भी। आजकल आपहीपन तो बच्चा सब है। हाँ, हम लोग अब हम लोग क्या है, हम लोग आप सब ज्ञान देते तो ऊपर तक पहुंचता है। हाँ, तो टीचर का संघर्ष ही बहुत ही और होता एक है। टीचर का संघर्ष ही है जो कि बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता है, वरना घर में बच्चे लोग अपने मस्ती में रहते हैं। और देखिए क्योंकि गार्जियन क्या करते हैं, मतलब घर में है बच्चा स्कूल जाता है तभी कुछ सीखता है, तभी वो आगे बढ़ता है। और एक टीचर का संघर्ष ही है, और हमें नहीं लगता है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी को ये संघर्ष अनदेखा करेंगे। वो ज़रूर देखेंगे कि एक टीचर का संघर्ष है, तो इस संघर्ष को इतना बड़ा संघर्ष किए तो जरूर मानेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। उम्मीद और है, हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास और है। विश्वास है कि क्योंकि हमारे संघर्ष इस जगह से एक बार हम लोग निराशा होकर लौटे हैं, लेकिन अच्छा। अभी इस उम्मीद बार है हम कि लोग आशा लेकर आए हैं। हम लोग को कभी निराशा नहीं होना है, पूर्ण विश्वास के साथ अब हम लोग आए हैं कि इस बार हम लोग का काम पूरा होगा। क्योंकि ये भी एक मानते हैं नहीं कि इलेक्शन भी है, इलेक्शन में हर छोटा मोटा काम को पूरा करते हैं लोग। नेता लोग को भी लगता है कि हम अपना अब क्या मेरे साथ आगे होगा, चलो हम अपना कुछ नाम ले लें, मेरी नाम रहेगी, इतने लोगों की दुआ रहेगी। मान लीजिए कि इतने टीचर लोग की हो जाए तो कितने टीचरों लोगों की दुआ उनके पास जाएगी। आप हमें क्या मांगे, मतलब सरकार से? और हम लोग साथ कितने परिवार जुड़े हैं, हाँ। उनके परिवार जुड़े हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसा सब उम्मीद जताए हैं, उम्मीद लगाए हैं, और उनसे हम लोग को पूरा विश्वास है कि आएंगे तो इस बार जरूर। तो आप सबको सम्मेलन में क्या मांग है? संवेदन में मांग है कि हम लोग का ये जो राजकीय शिक्षा जो हम लोग इतने दिन से 390 संघर्ष राजकीय कर रहे प्राथमिक हैं, शिक्षक एकता है, वो हम लोग को वेतन सरकारी वेतन वेतन मान हो जाए। सरकारी मान्यता हम लोग को भी मिल जाए। इतने दिन से उसे भटक रहे हैं, तो बच्चे लोग को तो पढ़ा ही रहे हैं और आगे भी पढ़ाते ही और रहेंगे। नए नए स्कूल क्या बनवाना है, जो है उसी को तो हम पहले आप ठीक करिए भाई, तब तो पर नए बनवाइए, जो है वही करते, उसी को हम लोग अपना मान लें। क्या नाम है मेरा नाम चंचल सिंह। आपका? क्या नाम आपका? सम्मेलन में जो सभी लोग शामिल हुए, किस लिए शामिल हुए? ये जो रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग बहुत साल से इसमें लगे हुए हैं। सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को करें, हम लोग भी सरकार का समर्थन करेंगे। तो सरकार से क्या अनुरोध करते हैं, कौन सा रोजगार करना चाहते हैं आप सब? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक हैं, हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दे, वेतनमान दे, सरकार से यही विनती है। तो मतलब शिक्षक का मांग होता है जो वेतन वेतन बढ़ाना चाहिए। वेतन हम लोगों का नहीं, हम लोग अंकल जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। अच्छा, यहाँ संघर्ष के लिए आए? संघर्षरत है हम लोग। अच्छा, 15 वर्षों से। अच्छा जी, 15 वर्ष 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया। हम लोग वैतनिक शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हम लोग बिना वेतन का काम कर रहे हैं। क्या है बिना वेतन के काम कर रहे हैं? आशा पर, उम्मीद आशा पर। तो जी, सरकार जब करेगी तो लोग सरकार जब भी हम लोग को सरकारीकरण करेगी तो हम लोग को वेतनमान मिलेगा। आप सबको वेतन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। फ्री में पढ़ा रहे हैं? फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से करिएगा फ्री में? कहाँ से कर रहे हैं? अपने घर कहाँ से खाइएगा? ट्यूशन करके कोचिंग करके मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में फीस आता है? सरकारी आता है? नहीं, कुछ भी नहीं आता। बच्चा देता है जी। तो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल मान्यता प्राप्त, लेकिन उसका तो नहीं मिलता है। मान्यता प्राप्त नहीं मिला है? मान्यता प्राप्त है। अच्छा, वेतन नहीं मिलता। वेतन नहीं मिल वेतन नहीं मिल रहा है। जी।
इसके लिए आए हैं, संघर्ष के लिए? जी अच्छा, निष्पादन के लिए आए हम लोग। अच्छा, तो क्या उम्मीद लगती है सम्राट चौधरी जी से, शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद दिए हैं। क्या नाम है अंकल जी? जी मेरा नाम है सोना दुबे। अच्छा, यहाँ क्या संघर्ष करने आए हैं? ये हम लोगों का राजकीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का है। अच्छा, ये 390 कोटि के विद्यालयों का है। इससे जल्द सरकार करे। हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। जल्द से जल्द सरकार इसका निदान करे और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद। क्या नाम है अंकल? सोना दुबे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सब साथ हैं हम लोग। क्या जल्दी संघर्ष मोर्चा का ये माने राजकीय से राजकीय होना चाहिए। सरकारी राजकीय जो है तो सरकार राजकीय हो जाना चाहिए। राजकीय हो जाना चाहिए। बोलिए सर। राजकीय जो शब्द है और हटा के राजकीय किया जाए, बस यही मानना है मेरा वक्तव्य। अराजकीय जो शब्द है 390 उसको राजकीय किया जाए। अराजकीय शब्द हटा के राजकीय किया जाए, ये बोलिए सर। हाँ ये है। अच्छा, तो राजकीय करने पर क्या आप सबका वेतन चालू हो जाएगा? हाँ वेतन चालू हो जाएगा। तो अभी संघर्ष करने के लिए आए हैं। संघर्ष करने के लिए सरकार से क्या मांग रहेगा? डिमांड है कि हम लोग का किया जाए। तो सरकार मान लेंगे? अब देखिए आगे देखिए क्या होता है। और सरकार नहीं माना तो क्या कीजिएगा? आगे फिर होगा। आगे भी फिर संघर्ष करते रहिएगा। तो अभी इलेक्शन का समय है, वोट का समय है, तो आप सबको तो बात मानना चाहिए। इलेक्शन का समय हो जाएगा। अच्छा, कोई नहीं तो आप सब जितने भी टीचर लोग हैं सभी एकता है। एकता है तब नहीं प्रदर्शन हो रहा है। यानी एक बात माना जाएगा। हाँ एक बात माना जाएगा। सबका पूछ लीजिए। तो देखिए भाई से पूछिए। हाँ सब एक है। देखिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो सब एक है। इसके लिए सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री से क्या मांग रहे हैं? मांग है कि हम लोग को राजकीय किया जाए। अच्छा, राजकीय किया जाए, अराजकीय से अराजकीय किया जाए, यानी वेतन चालू किया जाए। ऐसे वेतन कहाँ से मिल रहा है आप सबको? कुछ नहीं, जीरो। तो अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग उसी में लगे हुए हैं। क्या फ्री में पढ़ा रहे हैं? फ्री सेवा कर। क्यों फ्री सेवा कर रहे हैं? हम जो संघर्ष के लिए आए हैं, तो आप सबको क्या उम्मीद है? हम लोगों को तो एक सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। और अच्छा। अति शीघ्र हम लोगों को सरकारीकरण करते हुए हम लोगों का वेतन भुगतान करे। तो अराजकीय से राजकीय करना चाहते हैं? जी, हम लोग अराजकीय है नहीं। अराजकीय नहीं है जी, नहीं, हम लोग अराजकीय अभी है नहीं। हम लोग गवर्नमेंट के 54,000 विद्यालय के अंश हैं, जिसका केंद्र सरकार जो है पैसा दे रही है, और राज्य सरकार 390 54,000 का आपको 390। भारत सरकार पैसा दे रहा है कि बिहार सरकार? भारत सरकार दे रही है। बिहार सरकार। अच्छा, बिहार सरकार अपना जो अंश है पहले, ये सरकार तो हम लोग को जिस उम्मीद में अभी तक हम लोग जी रहे हैं और जिस आश्वासन में सरकार के जी रहे हैं, अगर सरकार ऐसा हो कि सभी को लेकर चल रहे हैं। जी, छात्र से लेकर टीचर को लेकर, गरीब को लेकर, हर वर्ग का कल्याण, सबको लेकर दूसरे को पढ़ा रहे हैं। कैसी हो आप अपने भूखों रह के बच्चे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल? अरुण कुमार यादव। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। छोड़ना नहीं है सरकार को, पैर पकड़ लेना है। उम्मीद लेके आए तो उम्मीद छोड़िएगा नहीं। कर रहे हैं, चाहे सरकार के विपक्ष में कोई ऐसी अपात्रता कर रहे हैं, मंगाना बोलना पड़ेगा, आ जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस। सभी लोग खाना भी नहीं मिल रहा है बाहर में, फिर भी यहाँ पर रहे, फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे हैं। ऐसा मौसम संघर्ष मोर्चा में है, हार मानना भी नहीं है। प्लीज एक मिनट सर, मेरा कुछ सवाल है, सभी लोगों की तरफ से कुछ सवाल है, क्लियर कर देने से अच्छा होगा। मैं आपसे, चूंकि आप प्रतिनिधि हैं सम्राट बाबू के, मैं आपसे सर एक सीधा सा सवाल करूंगा हम लोग तरफ से कि हम लोगों का मुख्यमंत्री का आदेश हो गया जो है और थोड़ा आप लोग के सामने नतीजा है।
नूर आलम। अच्छा, किस कारण से कैंसिल कर दिया गया? आज बंद के कारण से कैंसिल किया गया है। अच्छा, बंदी के कारण से? हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जो प्रतिनिधि हैं वो 10 दिनों का टाइम दिए हैं, जो बापू सभागार में होगा। अच्छा, बाबू सभागार में होगा। चलिए, तो अभी पक्का तय है? हाँ। चलिए, क्या नाम है? नूर आलम। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज जो कार्यक्रम था 390 राजकीय प्रारंभिक शिक्षक एकता अधिकार सम्मेलन कैंसिल कर दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं सुनील कुमार शिक्षा मंत्री एवं दिलीप जायसवाल एवं सरवन कुशवाहा एवं तमाम मंत्रीगण लोग नहीं आए। बिहार बंदी के कारण आज जो कैंसिल कर दिया गया, जो हम आपको दिखा रहे हैं कृष्णा मौर्य हॉल का, जो आप देखिए बिहार बंद के कारण विलम्ब कर दिया गया। या 21 तारीख को बाबू सभागार में रखा गया है मीटिंग। इस मीटिंग में सभी मंत्री लोग भी शामिल रहेंगे और जिनका जो भी मांग होगा सभी का मांग पूरा किया जाएगा। जो हम आपको दिखा रहे हैं गंगाधारा न्यूज़ के माध्यम से, शिक्षकों को मांग है कि हमारा राजकीय किया जाए।